मासकॉम मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक गंभीर और दुखद विषय पर। 2023 से 2024 तक फील्ड पर रिपोर्टिंग के दौरान मारे गए पत्रकारों और फोटोग्राफरों की कहानी। तो आज का विषय बेहद संवेदनशील है। जब हम टीवी पर या अखबारों में खबरें पढ़ते या देखते हैं तो शायद हम उन बहादुर पत्रकारों और फोटोग्राफरों के बारे में नहीं सोचते जो जोखिम भरे हालात में जाकर हमें सच्चाई तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई पत्रकार और फोटोग्राफर अपनी रिपोर्टिंग के दौरान जान गंवा चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि 2023 और 24 में कितने पत्रकार और फोटोग्राफर रिपोर्टिंग करते समय मारे गए। विश्व भर में पत्रकारों और फोटोग्राफरों के लिए 2023 और 24 बेहद चुनौतीपूर्ण और दुखद साल रहे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट (IFJ) और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) के अनुसार इन 2 वर्षों में कई पत्रकार और फोटोग्राफर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 2023 में करीब 67 पत्रकार और मीडियाकर्मी मारे गए और 24 की शुरुआत में अब तक 40 से ज्यादा पत्रकार और फोटोग्राफर मारे जा चुके हैं। इन मौतों का कारण ज्यादातर युद्ध क्षेत्रों, सशस्त्र संघर्ष और सरकारों की ओर से उत्पीड़न रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध, मिडिल ईस्ट के संघर्ष क्षेत्र और अफ्रीकी देशों में जारी हिंसक घटनाओं के दौरान पत्रकारों को निशाना बनाया गया। इनमें से कई पत्रकार और फोटोग्राफर जान की परवाह किए बिना सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी जान गंवा बैठे। कई जगहों पर सरकारों और राजनीतिक संगठनों द्वारा पत्रकारों को धमकियां दी गईं। रिपोर्टिंग के दौरान भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दों पर बोलने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाया गया। कुछ पत्रकार जो संगठित अपराध, ड्रग्स तस्करी और भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे, माफिया और आपराधिक गिरोहों के शिकार हो गए। उन पर या तो सीधे तौर पर हमला किया गया या फिर उन्हें चुप कराने के लिए मार दिया गया। अरमान सोला, इराकी फोटोग्राफर जो मोसुल में एक विस्फोट की रिपोर्टिंग के दौरान मारे गए। डाफने फर्गुसन, दक्षिण अफ्रीका में एक फ्रीलांस रिपोर्टिंग में जिन्हें सशस्त्र संघर्ष की कवरेज करते समय निशाना बनाया गया। अनातोली मिरोनोव, यूक्रेनी पत्रकार जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में जान गंवाई। कैमिला रोड्रिगेज, मैक्सिको में संगठित अपराध के खिलाफ रिपोर्टिंग करते समय मारी गईं। आप देख सकते हैं कि पत्रकारिता अब केवल एक कैरियर नहीं बल्कि कई बार युद्ध क्षेत्र जैसा जोखिम भरा कार्य हो गया है। ये बहादुर लोग हम तक सच्ची और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। अब सवाल उठता है कि इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पत्रकारों और फोटोग्राफरों के लिए सुरक्षा का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। खासकर युद्ध और हिंसक क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए मीडिया संस्थानों को अपने रिपोर्टरों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए। पत्रकारों पर हमले करने वालों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई और दबाव डाला जाना चाहिए। संयुक्त राज्य जैसे संगठनों को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा 2023 से 24 में पत्रकारों और फोटोग्राफरों की हत्या और उनके सामने आने वाली चुनौतियां। ये लोग समाज के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मासकॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं। धन्यवाद। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.